अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना, एक बाज की तरह बनना, वही बाज जो बादलों की छाती चीर कर उससे भी ऊपर उड़ता है। दोस्तों, आपको बाज की एटीट्यूड बताऊंगा जो एक आम आदमी अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी के बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, खैर नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले सुनो एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, जब मैं उड़ता हूँ ना तो पूरे आसमान के बादलों गरजने लगती है। हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ, आसमान चीरता हूँ। मेरे साथ उड़ने किसी का औकात नहीं है, मेरे सामने उड़ने की साहस किसी में नहीं है, क्योंकि मैं एक बाज हूँ। जब बादल गरजता है तो सारे पक्षियाँ कांपते हैं और मैं हंसता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये गरजने वाले बादल बरसने के ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैं एक बाज हूँ, जब सब छुपने की जगह ढूंढते हैं, बादलों को चीर कर उससे भी ऊपर चला जाता हूँ। मैं एक काल हूँ, तभी तो मेरे सर पर ताज है। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे खून में नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ऐसी जिंदगी में 2 बार पड़ता हूँ, लेकिन उस मौत से लड़कर एक ही जिंदगी को 2 बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होती है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत है, लड़ना मंजूर है लेकिन घुट कर जीना मंजूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शान मलिक और आप देख रहे हो हमारे YouTube चैनल के जुल्फी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके आग लगाने के लिए मैं आया हूँ। आप सभी के लिए मैदान में उतर चुका हूँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम आप लोगों को आसमान के राजा से परिचित कराने जाने वाला बाज की एटीट्यूड सबका बाप है। अगर भरोसा की करें बाज की, भरोसा अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत है। बात अगर ऊंचाइयों की करें या जिगर की करें, बाज तो जंगल का शेर तो नहीं परंतु आसमान का राजा बाज है और आसमान के बाहुबली भी है। काल की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। ये काल जिसके उड़ने से दूसरे पक्षियों की परछाई महसूस करते ही ऐसे जगह छुप जाते हैं, जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। खुले आसमान में एक ऐसा भोकाल होता है तो एक बाज का। दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो से बात करने जा रहा हूँ बाज की कहानी और बाज के रहने सहने का ढंग और उसके कितने परिस्थितियों हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। बाज की 3 एटीट्यूड रूल्स जो अगर आम आदमी अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी के बाप उसके सामने टिक नहीं पाएगा। रोल नंबर 1, को एक फितरत होती है। बाज अपने आप को जिगर और पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी चुनौतियों से टकराना पड़ता है। बाज के ऐसे फितरत जिस प्राणी में मिल जाते हैं, जिस इंसान में देखे वे भी जिगर और पहुंचे हैं। बाज की उन्हीं में से एक होता है। वो सोचता है कि और उम्मीद रखता है कि उसका इलाका आसमान है। अगर खुली आसमान में सबसे ऊंचाई विराजमान होता है तो वो बाज होता है। तुम्हें क्लास में आना दूसरा या तीसरा आना पसंद नहीं होता है, जीत होती है तुम्हारी सिवा कोई और टॉपर नहीं पाएगा। लेकिन वे एक अंदर से ही फितरत होनी चाहिए कि साला उड़ना है तो सबसे ऊंचाई में उड़ना है, और यही फितरत एक बाज की होती है। रोल नंबर 2, बाज कभी भी कौवों के झुंड में नहीं उड़ते। यह खास तमाशा उन लोगों के हैं जो अकेले रहने से डरता है। चाहे कोई साथ दे या ना दे, भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी के फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना एटीट्यूड मालूम होना चाहिए। बस अकेला रहना चाहिए। लेकिन खामोशी, बाज एक ऐसी शख्स है जो हमेशा अकेले रहता है लेकिन खामोशी से रहता है, फिर भी बाज आसमान के राजा कहलाते हैं और आसमान पर उनकी ही हुकूमत होती है। चाहे दर्दनाक हो या ना हो, चाहे चुनौती से लड़ता हो या वह अकेला ही रहता हो, वह अपना औकात को जानता है। जिस दिन हमें अपनी औकात को पता चल जाएगी तो दुनिया को गलत इंसान के साथ रहना छोड़ देंगे और अपना भविष्य की ओर कार्य में लग जाएंगे। जानते हो, जब एक बाज 40 साल के हो जाता है ना, तब वो आपको आपकी जिंदगी से एक दोबारा फिर से जंग लड़ना पड़ती है। उसकी पंख इतनी ज्यादा भारी हो जाती है, वो उनकी दबाव से चलने या उड़ने में बहुत ही दबाव मिलती है। उसकी नाखून इतनी लंबी हो जाती है
जबकि वह शिकार भी नहीं कर पाते हैं और चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो मांस भी चबा नहीं पाते हैं। कई चुनौतियां आती है। बाज के पास दो रास्ते होते हैं, एक दर्दनाक मौत से कबूल हो जाए या अपने आप को कष्ट देकर सब कुछ नोच कर एक नया जन्म ले। अगले 40 साल उसकी खानदान उनके सब कोई यही किया है और वो भी वही करता है। सबसे पहले चोंच को अपने सारी पंख को उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिससे बहुत दर्द और खून निकलता है और अपनी नाखून को पत्थर में मार मार कर नाखून को तोड़ देते हैं और अपनी चोंच को बार बार पत्थर पर पटक पटक कर चोंच को भी तोड़ देते हैं। पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है। बाज नाखून को तोड़ लेता है, जिससे नाखून निकलता है। अपने हर अंग को नया करने के लिए कष्ट सहायता कर, लेकिन 6 महीना के बाद नया नाखून, नया पंखा, नया चोंच मिलता है और वह अपनी जिंदगी को दोबारा जीने लगता है।